सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साहब। निश्चित तौर पर तो देखिए, हालांकि छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर फिलहाल तो बीजेपी आगे चल रही है। बस्तर सीट शायद थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन नजरें हमें बनाए रखनी होगी। जैसा कि अरुण साहब जी भी कह रहे हैं कि ऐन वक्त तक नतीजे पलटेंगे और अभी क्योंकि काफी राउंड बाकी है तो बहुत उम्मीद है। लेकिन जल्दी से सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों के लिए है। छिंदवाड़ा सीट से कैसे बाजी यहाँ पर पलट रही है। मॉडल छिंदवाड़ा मॉडल से मोदी मॉडल शिफ्ट हुआ। कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने की अफवाह ने यहाँ काफी नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत रंग लाई। दीपक सक्सेना, कमलेश शाह के जाने का कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा, वो दिखाई भी दे रहा है। लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ इस बात को रखा था जनता के सामने कि इस बार जो प्रत्याशी हो वो एक ही परिवार का ना हो। एक ही परिवार से क्यों सांसद आखिर चुना जाए, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो मेहनत ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा में फिलहाल तो नजर आ रही है। और छिंदवाड़ा सीट इस बार बीजेपी की झोली में अगर जाती है तो ये सबसे बड़ा कमाल। अभी तक जिस सीट पर नाथ परिवार का गढ़ था और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब कमलनाथ का प्रभाव भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सीट को शायद जीतने जा रही है। जो शुरुआती अभी तक रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के ही पक्ष में फिलहाल आते दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ये रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी और इसीलिए यहाँ पर बाजी पलटती हुई नजर भी आ रही है। शिवम जी, छिंदवाड़ा सीट देखिए, स्वाभाविक तौर पर छिंदवाड़ा में हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी और प्रहलाद जी ने लगातार एक के बाद एक वहां पे सभाएं की, सघन जनसंपर्क किया, रणनीति तैयार की और उस क्षेत्र को एक परिवार से बाहर निकाल करके देश के बाकी विकास में सहभागी बनाया। जिस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास कर रहा था, छिंदवाड़ा की जनता ने भी इस बार संकल्पित होकर के उसी दिशा में मतदान करने का प्रयास किया। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश का परिणाम अभी भी स्पष्ट कर रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी हैं और उन्हीं के लिए यह जनादेश है। मध्य प्रदेश की जनता ने जो संकल्प लिया था 29 कमल की माला का, तो 29वां कमल मोदी जी को पहनाया जा चुका है। वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की अगर आप बात कर लीजिए तो आज उनके बयानों में आप देखिए किस प्रकार का संतोष झलक रहा है। सनातन पांडे जी जो बलिया से आज चुनाव इनके अभी आगे चल रहे हैं, उन्होंने सुबह कहा था कि अगर वहां पे कोई गड़बड़ी हुई तो या तो मतगणना स्थल से मैं बाहर आऊंगा या डीएम बाहर आएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी की गई। विंस्टन चर्चिल को कोट करके मनीष तिवारी आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति बंगाल में 30 लाख परिवारों में कहीं ना कहीं उनको अकाल के कारण मृत्यु का कारण था, उनको लेकर के कोट किए जा रहे हैं। इस प्रकार से पप्पू यादव जी की बयानबाजी और तमाम नेताओं ने लगातार, शिवम जी, बयानों तो देखिए उनके बयानों में जो रोष था वह दिख रहा है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए मुझे लगता है कि उसके परिणाम भी सामने हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमें अरुण हमारे साथी लखनऊ से जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस बड़े उलटफेर को समझना होगा और उनके साथ अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जब तक चलिए, लोकसभा चुनाव का पहला रिजल्ट मिल गया है। पहला रिजल्ट कृपया ध्यान दीजिए, मेघालय के सीट से पहला नतीजा कांग्रेस तुर्रा से कांग्रेस ने सीट को जीत लिया। ये बड़ी खबर है सर। पूर्वोत्तर का ये राज्य मेघालय के तुर्रा से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी को यहां से हराया। कांग्रेस के सालिंग ए संगमा की जीत हुई है और ये पहला नतीजा लोकसभा चुनावों का कांग्रेस की झोली में चला गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना संयोग है कि इंडिया अच्छा कर रहा है और लोग ये कह रहे थे कि तुर्रा ये कि आप कह रहे हैं 295 और तुर्रा सीट है और पहला जो नतीजा है त्रिपाठी साहब वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही आया है। जी, इंडी के बाद इंडिया बोलना शुरू कर दिया। शाम तक दिखेगा पूरा देश इंडिया में होगा। और जिस तरीके से एक नफरत की राजनीति भाजपा ने पूरे देश में करी थी, प्रधानमंत्री महोदय खुद जिस प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे उस प्रदेश की जनता ने उनकी नफरत की राजनीति को ये पूरी तरीके से संदेश दिया है, करारा जवाब दिया। गांधीनगर से अमित शाह की जीत हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जल्दी से इस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी, अमित शाह जीत गए। अभी तक 5 लाख का मार्जिन लेकर वो चल रहे थे जीत का, लेकिन गांधीनगर गुजरात की सीट अमित शाह जीत चुके हैं। सबसे बड़ी खबर है, अमित शाह ने गांधीनगर की सीट को एक बार फिर से जीत लिया। गुजरात बीजेपी का साथ देता अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो तुर्रा सीट कांग्रेस ने जीत ली है। एक जगह बीजेपी और एक जगह कांग्रेस की जीत। अभी तक तो दोनों इन सीटों पर बैलेंस चल रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये दोनों खबरें क्रमशः आई हैं और जो ये बता रहा है कि पहली सीट बीजेपी के लिए आई है और दूसरी कांग्रेस के लिए आई है, दूसरी बीजेपी के लिए आई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिंबॉलिक है कि भैया हम आप दोनों को इस बार जो है अच्छा समर्थन देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो मंदिर है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर चलना चाहिए, काफी देर से
हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं। वाशु शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में बढ़िया जय जय है, क्लीन स्वीप दिख रही है और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप दिख रही है, यानी इन दोनों राज्यों में जलवा भी बरकरार है और पार्टी संगठन ने, सरकार ने बेहतर काम भी किया है चुनाव को लेकर। आपका रिएक्शन सर? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है वहां तक। और मोदी की गारंटी। जी बोलिए 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 जी। हाँ, हेलो जी, मैं ये कह रहा था शरद जी कि मोदी की गारंटी में विधानसभा जब चुनाव हुआ तो हमने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और वो लोकसभा में भी दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश में भी हम सारे सीटों में जीत रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि मैं फिर से कह रहा हूं, हम आश्वस्त हैं, हम आगे, हमारी सीट बढ़ेगी, हम आगे 400 पार की जो बात थी उसके आसपास तक पहुंचेंगे। अभी आपने जैसे बताया कि 240 सीटों पे 10,000 से कम के अंदर है, मैं इलेक्शन कमीशन की साइट में भी देख रहा था। ये सारे सीटों में बीजेपी जो है लगभग अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार और तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। यह इतिहास होगा। देखिए, सरकार बनने में कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बीजेपी की बन रही है और अच्छे तरीके से बन रही है। सीधे इंदौर चले